हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और ये तो तर्ज दे दी गई पद्मा को। अब मेरे पास एक तर्ज आई है कि जगतराज, ये जगतराज और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमान सवाल सुनिएगा। पद्मा जी कह रहा हो देवता तीनों खुशी से रो गए। ये मंच का प्रयास है, सुनना। और देवता इनको तर्ज दी जाती है तो 2 लाइन की कट्ठीस में काम चला लेती है। और हमें जब तर्ज दी जाती है तो पूरा गाना गाना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं पूरे गाने का सम्मान कर रहा हूँ आदरणीय पद्मा जी। और देवता तीनों खुशी से रो गए और वृक्ष पावन आंसुओं से हो गए। बात है, आंसुओं से पेड़ पैदा कर रहा हूँ। अरे लोग बीज लगा के पैदा करते हैं, लेकिन लालमन चंचल आंसुओं से पेड़ की उत्पत्ति कर रहा है। कह रहा हूँ ये वृक्ष पावन आंसुओं से हो गए और देवता तीनों खुशी से हो गए। एक बात की है कि हमारे आलोक भैया ने हमें कभी नहीं सुना था। भले यूट्यूब में सुना हो लेकिन फील्ड में नहीं सुना। आज मौका है कि सामने मंच में बैठ के मुझको सुन रहे हैं। तो मार करत पुरा असुर को शिव बजा। क्या ढोलक बजा रहे बेटे, वाह। आदरणीय हमारे सम्मानित उद्घोषक महोदय ये लाइन देखिए आप। कह रहा हूं और मार करत पुरा असुर को शिव बजा और वृक्ष तब आया। भगवान भोलेनाथ जय हो। अरे उसको अपना काम करना, उसकी दुकान चल रही है। डीजे जगतराज की तरफ ना जाओ, यही रहो बेटे। अरे भैया बाबा भोलेनाथ का दरबार है और क्या, कहीं गाड़ी चल रही है, कहीं मौत का कुआं है, तो कहीं बाजीगर लगे हैं, तो कहीं नचनिया नाच रहे हैं। जगतराज मेला है, इसलिए मोटरसाइकिल चल रही। हमारे ढोलक मास्टर का भी दिमाग उधर ही चला जाता है। अरे तुमको टिकट दिला दूंगा, सवेरे देख लेना। तब तक संतुलन बनाओ। भगवान भोलेनाथ
के आंसुओं से रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हो गया। तो पद्मा जी अरे आंसुओं के बीच शिव जी को गए, आंसुओं के बीच शिव जी को गए और देवता तीनों खुशी से हो गए। आगे दिखा रहा हूं तो सृष्टि की रचना विधाता कर रहे। क्या बात। भगवान ब्रह्मा जी महाराज अरे सृष्टि की रचना कर रहे हैं और जब इस सृष्टि को रचना कर दी और देखा तो अरे सृष्टि की रचना विधाता कर रहे, खुशी के आंसू में भर रहे। खुशी में ऐसे विधाता खो गए और वृक्ष पावन आंसुओं से हो गए। भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हो गया, भगवान ब्रह्मा के आंसुओं से आंवले का प्रादुर्भाव हो गया। अब तीसरी बात ला रहा हूं और कह रहा हूं वृक्ष पावन खुशी और वृक्ष पावन आंसुओं से आदरणीय मिश्रा जी ये लाइन आपको समर्पित कर रहा हूं और कह रहा हूं क्या सिंधु मंथन से सुधा निकला सुधा, और सागर मंथन हुआ और जब सागर मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले और 14 रत्न निकलने के बाद उससे अमृत का भी प्रादुर्भाव हो रहा है और जब निकला अमृत तो और सिंधु मंथन से सुधा निकला सुधा और खुशी से रोने लगे हैं चक्रधर। मिश्रा जी अरे मदिरा पी कर राक्षस, क्या बात अरे मदिरा पी कर राक्षस सब सो गए। एक राक्षस जग रहा गुरु। जय हो भोलेनाथ। एक राक्षस काफी भी पड़ रहा। और क्या बाबा अंगूठा क्या मान लियो बेटा, अच्छा गाना सुन, बहुत होशियार लड़का है। और क्या भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हो गया, भगवान ब्रह्मा के आंसुओं से आंवले का प्रादुर्भाव हो गया, लेकिन भगवान विष्णु के आंसुओं से तुलसी का प्रादुर्भाव हो रहा। क्या और ये तीनों वृक्ष में बता रहा हूं पूज्य हैं, ये समझ लेना। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं अरे मदिरा पी कर राक्षस सब सो गए और वृक्ष पावन आंसुओं से हो गए।
आपके लिए गीत था। अच्छा, वो दिल के अरमा आंसू में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उसका जवाब देना है। उसका जवाब देना। सारे जवाब थोड़े थोड़े इसलिए लिख लिए गए थे कि कौन सा जवाब देना पड़ेगा, कौन सा उसका जवाब देना? दे रहे हैं जी। और क्या, हम लोग पूरी तैयारी के साथ चलते हैं। तर्ज आई है, दिल के अरमा आंसू में बह गए। सुनिएगा, तर्ज आई, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सहेंगे, हर सितम ये सोच कर हम सहेंगे, दिल के अरमान माध्यम से आपने दिखाया वृक्ष पावन आंसुओं से हो गए। इतनी सारी चीजें हैं, तमाम और चीजें हैं। हम लोग जवाब लिख रहे थे, आपने आंसुओं से दिखाया है। मैं बताने जा रही थी कि भगवान कृष्ण का जब मुंडन हुआ तो भगवान के सिर के बालों को जमीन में गाड़ दिया गया, उससे कुछ उत्पत्ति हो गई। जब भगवान को उपटन लगाया गया और वो उपटन उतार कर जब ऐसे फेंक दिया गया तो उससे भी कुछ उत्पत्ति हो गई। भगवान का कंछेदन हुआ और कंछेदन जिस स्वर्ण सलाका यानी सुई से हुआ, उस सुई को जब जल में बहा दिया गया तो उससे भी कुछ पैदा हो गया। लेकिन इतने सारे गाने, कटपीस, सबका जवाब तो हम लोगों ने बहुत छोटे से में समेट दिया और बस एक अंतरा आपको सुना रही हूं कि रक्त से क्या पैदा हो गया। बहुत कुछ रक्त से पैदा हुआ, लेकिन सिर्फ 4 पंक्तियों में। रक्त बीज के बारे में आप सभी जानते हैं, सुनिएगा। रक्त बीज पर मां ने देखो वार किया, रक्त
बीज के रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिर जाती थी, उतने ही नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे, उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो सुनिएगा, रक्त बीज पर पाने देखो वार किया, रक्त ऊपर गिरते ही हाहाकार किया, रक्त से पैदा असुर हैं हो गए, रक्त से पैदा असुर हो गए, रक्त से पैदा असुर हो गए। मां बड़ी परेशान, माता भवानी ने कहा ऐसे कब तक चलेगा, मैं रक्त बीज का वध करती रहूंगी और उसके रक्त से तमाम रक्त बीज पैदा होते रहेंगे। तो मां ने मां काली का वाहन किया। जब मां काली आई तो मां काली ने, मां महाकाली ने उस रक्त का पान कर लिया। जैसे ही रक्त बीज का वध हुआ और वो रक्त धरती पर गिरता, उससे पहले ही माता काली ने रक्त पान कर लिया, जिससे हुआ क्या, रक्त से पैदा असुर हैं हो गए। अंत में, अरे अंत में सब काल मुख में हो गए, रक्त से पैदा असुर हो गए, रक्त से पैदा असुर हो गए। मां भवानी ने रक्त बीज का वध करना चाहा, रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, तमाम रक्त बीज पैदा हुए, लेकिन जब मां काली ने उस रक्त का पान कर लिया, तब वो अंत में सब काल मुख में खो गए, अंत में सब काल मुख में खो गए, अंत में सब काल मुख में खो गए। बोलिए काली मैया की। ये मैंने आपके दिए हुए गीत की विधा का पालन किया। आपने आंसुओं से उत्पत्ति दिखाई, मैंने रक्त से उत्पत्ति दिखाई। अब जैसे कि मैं कह रही थी कि उत्पत्ति तो हम लोग बहुत तरह से दिखा सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूं कि इसका जवाब और भी, अगर समय होता तो और भी दूसरे ढंग से लिखा जा सकता था। कि जैसे मैंने कहा, फिर भी मैं बता रही हूं, जब भगवान का मुंडन हुआ और उनके बालों को धरती में गाड़ दिया गया, उससे पलाश के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उससे पलाश के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब भगवान को उपटन लगाया गया और उस उपटन को धरती पर फेंका गया, तो उससे एक और वृक्ष की उत्पत्ति हो गई, जिसको कहते हैं गुलरात की रानी। जब भगवान का कंछेदन किया और उस सुई को जमुना जी में फेंक दिया गया, तो उससे एक जल बेल पैदा हो गई, जिसको कहते हैं अमर बेल। आज भी वो आपको जल में मिल जाएगी।